नमस्कार थ्रिलर के चाहने वालों। आज मेरे पास आपके लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, रहस्यमयी मर्डर। जरा सोचिए, ठंडा कंक्रीट का फर्श और उस पर लेटी एक युवती, शायद 25 साल की। उसका नाम था शिखा। उसके शरीर पर अजीबोगरीब चोट के निशान थे, लेकिन संघर्ष के कोई चिन्ह नहीं। अपराध स्थल बिल्कुल साफ था, मानो मर्डरर ने कोई निशान न छोड़ने की पूरी कोशिश की हो। फिर भी कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही थी। हमारे जासूस अंकित को पता था कि यह कोई बेतरतीब हिंसा नहीं थी। इलाके की जांच करते हुए अंकित ने शिखा के हाथ में बंद एक कागज का छोटा टुकड़ा देखा। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, इको इको। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस शब्द का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका खौफनाक अर्थ साफ था। थाने में अंकित और उसके साथी डिटेक्टिव मार्क हैंसन ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने लापता व्यक्तियों की रिपोर्टों को खंगाला, कोई संबंध खोजते हुए। घंटों की छानबीन के बाद उन्हें एक मेल मिला, एमिली प्राइस। एमिली एक स्थानीय पत्रकार थी जो अपनी खोजी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी। वह शहर के पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले लेखों की एक श्रृंखला पर काम कर रही थी, खासकर एक ताकतवर अपराध गिरोह के साथ हुए सौदों पर। अंकित और मार्क जान गए थे कि वे किसी बड़ी चीज पर हैं। उन्होंने एमिली के शोध में गहराई से डुबकी लगाई, उसके कदमों का पीछा करते हुए, उन सुरागों का अनुसरण करते हुए जो उसने उजागर किए थे। उन्हें यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि भ्रष्टाचार उनकी कल्पना से भी ज्यादा गहरा था। एमिली किसी इतने खतरनाक चीज के पीछे थी कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। अब एको शब्द समझ में आ रहा था। यह एक कोड था, एक संकेत जो उन्हें विभाग के भीतर क्राइमियों और गद्दारों के छिपे हुए नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। जैसे जैसे उन्होंने एमिली के निष्कर्षों को एक साथ जोड़ा, उन्होंने धोखे, विश्वासघात और हत्या के जाल का पता लगाया। लेकिन वे सच्चाई के जितने करीब आते गए, उनकी यात्रा उतनी ही खतरनाक होती गई। अंकित ने साजिश का बोझ अपने ऊपर दबाव महसूस किया। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता गया और अपराध गिरोह की छाया बड़ी होती गई। अंत में यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। अंकित और मार्क को भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना था, इससे पहले कि वे भी अंधेरे में गूंज बन जाए। रहस्यमयी हत्या एक साधारण अपराध से कहीं अधिक थी। यह एक हिमखंड का सिरा था जो पूरे शहर को डुबोने की धमकी दे रहा था। तो थ्रिलर के चाहने वालों और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए बने रहे। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और अपने दिलों को दौड़ते रहें। देखने के लिए शुक्रिया। अधिक रोमांचकारी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।